ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का विचार लोग कर रहे हैं। इस विचार क्रम में हम लोगों ने चतुर्दश खंड तक विचार कर लिया। आज हम पंचदश खंड का विचार कर रहे हैं। तो देखिए, 14वें खंड में ये बताया कि आचार्यवान पुरुषो वेद। यद्यपि ब्रह्म इस जगत का कारण है, और कारण किस प्रकार से, जैसे रज्जु का सर्प, ऐसे। तो जब आप रज्जु का दर्शन करते उस समय आपको क्या सर्प का दर्शन करते हैं, उस समय क्या आपको रज्जु दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है ना। लेकिन सर्प की सत्ता रज्जु की सत्ता के बिना हो नहीं सकती है। तो श्वेत केतु ने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी, यदि यही जो है सत जगत का कारण है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तो कहा वो चक्षु का विषय नहीं है, उपायांतर से तुम उसको देख सकते हो। जैसे जल में घुल मिल गया जो लवण है, अब वो जो है चक्षु का गोचर नहीं रहा है, उसको रसना इंद्रिय के द्वारा
देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये उपायांतर हुआ कि नहीं? पहले तो वो नमक की डली जो डालने से पहले चक्षु का विषय थी, जल में घुलने के अनंतर फिर वो चक्षु का विषय नहीं रह गई। फिर भी आप उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उपायांतर से कर सकते हैं। कौन सा उपाय? रसना इंद्रिय के द्वारा आप उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देख सकते हैं यानी अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो दृश्यमान संपूर्ण संसार का कारण जो सत है, वो चक्षु का विषय नहीं हो सकता है, किंतु उपायांतर यानी आचार्य के द्वारा आप उसको अनुभव कर सकते हैं। यही कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान है वो जो है मुक्त हो जाता है अनुभव करके। आचार्यवतः मुक्तः अविद्याभिनहनस्य। आचार्य के उपदेश से यही जो है यहाँ पर, जैसे उद्दालक जी अपने पुत्र श्वेत केतु को जो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश दे रहे हैं, तो अब ये जो श्वेत केतु है उसको आप क्या कहेंगे? आचार्यवान कहेंगे। श्वेत केतु आचार्यवान हुए कि नहीं हुए? उद्दालक जी क्या है? आचार्य है। तो आचार्य के मुख से उसको जैसे उपदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने जो है इस संपूर्ण संसार का जो कारण मूल सत है, और वो सत है वो मेरा रूप है, वो मैं हूँ, इस प्रकार जो है उन्होंने जान लिया। और भी जो जान लेता है तो फिर वो जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए देहपात की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो एवमेव से कहा, यही जगत का जो कारण है, उसको जैसे वो गंधार देश का जो पुरुष था, उनको कारुणिक के द्वारा गंधार देश का रास्ता बता देने पर, और वो पंडित और मेधावी दो गुण से युक्त होने के कारण वो गंधार देश को जैसे प्राप्त हो गया, वैसे ही जो है ये अविद्यावान, जो अविद्या काम कर्म से युक्त जो ये जीव है, वो भी ये जो देहारण्य है संसार, ये जो भवाटवी है, उसमें ये कारुणिक गुरु के मिलने पर उसको यहाँ बताए गए प्रकार से बोध करने पर आचार्य के द्वारा, और वो अधिकारी पंडित एवं मेधावी है, ठीक ना, उपदेशवान है और मार्ग का अन्वेषण करने में समर्थ है, तो वो भी अपना देश क्या है? सत है। क्या है? सत से आए थे, लेकिन आए हैं वो पता नहीं, क्योंकि आंख बंदी हुई है ना। जैसे उसकी आंख बंदी हुई थी, वैसे हम रोज सत को प्राप्त करते हैं, सुबह उठते हैं तो सत से ही आते हैं, लेकिन पता नहीं रहता। आचार्य के द्वारा बता देने पर पता चलता है कि वो सत है, वही मैं। तो पिताजी ने कहा तत्त्वमसि। तत् का अर्थ है यद सत, है ना, जिससे संसार की विवर्त रूप से उत्पत्ति हुई, वो जो है सत है, वो त्वमसि, ऐसा बोध कराया आचार्य के द्वारा। तो जो है बोध हो गया। बोध होने के बाद जो है उसको देहपात की अपेक्षा नहीं है, जैसे अभी कहा कि वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाता है।
उसके लिए श्रुति ने कहा कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्य अत संपत्स्य। फिर वो जो है ज्ञानी है, उसका जो है तावदेव चिरम, चिरम यानी क्षेप, बाधा, तब तक ही है यावन न विमोक्ष। यानी सद आत्म स्वरूप की संपत्ति में उतना ही क्षेप है, यानी विक्षेप है, जब तक ये जो शरीर का प्रारब्ध है। वैसे तो मुक्त ही है, किंतु विदेह मुक्त होने के लिए इतना विक्षेप बचा हुआ है कि जिस प्रारब्ध कर्म से ये शरीर प्राप्त हुआ है तो जब तक प्रारब्ध कर्म का भोग से क्षय नहीं होगा तब तक तो ये शरीर बना रहेगा, बोध होने के अनंतर भी बना रहेगा। इसलिए यावत न विमोक्ष्य अत संपत्स्य, जब तक जो है जिस कर्म से शरीर का आरंभ हुआ है उसका उपभोग से जब तक क्षय होने के बाद देहपात नहीं होगा तब तक जो है ये शरीर बना रहेगा। और फिर अथ संपत् से, अथ का अर्थ है तदेव सत, जो है जिसका बोध कराए नहीं वो सत को प्राप्त होगा। यहाँ जो है अथ शब्द का प्रयोग है, इसलिए देहपात और सत संपत्ति में कोई अनंतर्य अर्थ नहीं है, ठीक न। देहपात और सत संपत्ति के बीच में कोई अनंतर्य को नहीं माना गया है। देह मोक्ष और सत संपत्ति में कोई काल भेद भी नहीं है, इसलिए अत शब्द का अर्थ यहाँ अनंतर्य नहीं है, तो स्पष्ट कर दिया। तो आप कहेंगे कि भाष्यकार ने ये ज्ञानी का जो देह है ज्ञानोत्तर दशा में भी उसकी सिद्धि क्यों की? तो इसलिए देखो, वैसे तो प्रारब्ध के योग से शरीर रहना ही रहना, किंतु यदि ये मानते कि ज्ञान होते ही देह का पात होता तो क्या ये गुरु परंपरा चलती? नहीं चलते ना। जिसको सबसे पहले बोध हो गया वो फिर ये कहने के लिए बचता कि ये ऐसा है ये नहीं ना। इसलिए ज्ञानोत्तर दशा में भी ज्ञानी का जो ये जीवन है वो पूर्ववत ही रहता है, कोई फर्क नहीं होता। जैसे पूर्व में जैसे जीवन चर्या होती है वैसे ही ज्ञानोत्तर दशा में भी जीवनचर्या में कोई भेद नहीं रहता है। ऐसे तो ये जो है बड़े वहापोह से जो भाष्यकार ने इसको सिद्ध किया है। तो ये जो है जो आचार्यवान पुरुष जो जिसको प्राप्त कर लेता है स य एष अणिमा, यही जो है आत्मस्वरूप है तुम्हारा, अणिम यही है, और ये सारा संसार ये आत्मरूप है और वही सत्य है, वही तुम्हारा आत्मा है। और तत्त्वमसि तुम, फिर वो तुम हो। ये जब 7वीं बार बता दिया, ठीक न, 7वीं बार बताया तो फिर जो है श्वेत केतु को ये कथन के अनंतर भी ये शंका हुई, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति। ये चतुर्दश खंड के अंत में शंका का स्वरूप क्या है देखो कि आचार्यवान जो है वो विद्वान है, ठीक ने, सद को प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं कि मेरे को ये संदेह है पिताजी कि आचार्यवान जो सत को प्राप्त हो रहा है, सत से संपन्न हो रहा है, तो किस क्रम से होगा? जैसे इष्टाधिकारी
धूम मार्ग के क्रम से वो स्वर्ग में जाता है, और जो उपासक है वो धूम अर्ची मार्ग से, वही क्रम से वो ब्रह्मलोक को जाता है। तो अब ये जो यहाँ पर आचार्य के उपदेश से जो सत्संपन्न जो ये अधिकारी है, वो किस क्रम से वो सत को संपन्न होता है, पिताजी वो क्रम मेरे को बताइए, इस विषय में मेरे को संदेह है। क्योंकि मैंने ये दो मार्ग सुने, धूम मार्ग और अर्ची मार्ग। या यहीं पर अविद्या निवृत्ति मात्र से सत संपन्न होता है, क्या है आखिर? तो यही जो है प्रश्न है। भाष्यकार लिखते आचार्यवान विद्वान येन क्रमेण सत् संपद्यते तम क्रमं दृष्टान्तेन भूय एव मां भगवान विज्ञापयतो तथा सौम्येति होवाच। पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं क्रम। तो देखिए अब ये पंचदश खंड से आज हमको चलना है। तो आपको थोड़ी भूमिका तो करनी पड़ती है, जो है दो छोर को इकट्ठा करना है, तो पिछला वाला और अगला वाला दो जो है छोर इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो गैप हो जाता है। देखिए पंचदश खंड का उच्चारण करते हैं। पुरुषं सौम्य उत उपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि माम इति तस्य यावन्न वाङ् मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावत् जानाति अथ यदा अस्य वाङ् मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां अथ न जानाति। फिर ये क्रम बताया। पूछा क्या है कि जो आचार्यवान विद्वान है वो सत को संपन्न होता है, तो किस क्रम से संपन्न होता है? प्रश्न ध्यान में रखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अर्ची मार्ग से जाता है या फिर यहाँ अविद्या निवृत्ति मात्रा से ये तुरंत सत को संपन्न हो जाता है? ये संदेह का स्वरूप है। तो फिर उद्दालक जी ने कहा कि देखो, पुरुषम सौम्य उत उपतापिनम, कहा कि हे सौम्य, जो उत उपतापी है, यानी ज्वर आदि से ग्रस्त हो गया है, अब मरने को है, ज्वर आदि से ग्रस्त हो गए, जरावस्था को ही प्राप्त हो गए समझ लो। ठीक, अब लग रहा है कि ये अब जो है ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है, ऐसा कोई जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। उत उपतापिनम यानी ज्वरादि उपतापवंतम, ज्वरादि से उपतापवान जो है खटिये में सोया हुआ है। अब उनके जो है ज्ञाति बंधु ने सब अपने संबंधी को बुला लिया हुआ है, सब ज्ञाति बंधु भी आकर उनको घेर लिया हुआ है। सबको ये निश्चित हो गया है कि अब ये ज्यादा दिन जीने वाला या ज्यादा और घंटा निकालने वाला नहीं है। तो वो जो उपतापी है उसको ज्ञातय पर्युपासते, ज्ञात यानी जो ज्ञाति बंधु है वो उनका परिवार, उपासते, उपासते मैंने क्या पूछते हैं, उपासना करते हैं, पूछना पूछते। जानासी माम ये पूछते हैं, जो खबर लेने के लिए आते हैं ना वो पूछते हैं, यही कह रहे हैं। जानासी माम, क्या मेरे को जानते अब? मैं आपका पुत्र हूं या भाई हूं या दामाद हूं, पहचानते हैं क्या मेरे को? तो कहा कि तस्य यावन् न वाङ् मनसि संपद्यते, जब तक जो है वाणी मन में लीन नहीं होती है और मन प्राण में लीन नहीं होता है, प्राण तेज में लीन नहीं होते हैं,
और तेज जो है वो पर देवता में उनका लय नहीं होता है। तावत जानाति, तब तक वो कहेगा हाँ मैं आपको जानता हूं, आप बड़े दामाद है, आप छोटे दामाद है, आप बड़े पुत्र है, ये जो भी है वो बोल देगा। और अथ यदा अस्य वांग मनसि संपद्यते, अब मान लो वांग मन में संपन्न हो गई। मृत्यु के समय यही प्रक्रिया होती है, सबकी होती है, ज्ञानी की हो या अज्ञानी की हो, ये जो प्रक्रिया बराबर ही होती है। अथ यदा अस्य वांग मनसि संपद्यते, वाणी मन में लीन हो गई। वाणी से वाग उपलक्षित जो है सभी इंद्रिय ग्रहण करनी है, वो मन में लीन हो गई। और इंद्रिया सहित जो मन है वो प्राण में लीन हो गए। ठीक, और इंद्रिया मन एवं प्राण, प्राण तेजसी, तेज में उनका लय हो गया। और जो है तेजः परस्याम देवतायाम, तेज जो है वो पर देवता में उनका लय हो गया। ये तो बात जो है पीछे आ गई है, इसलिए इसका व्याख्यान तो हो ही गया है। ठीक है नहीं, 8वें खंड में आ गई नहीं, इस खंड में देख लो थोड़ा, इस खंड में आ गया ये, बिल्कुल कि आपको थोड़ा सावधानी है, दूसरी बार आ रहा है, पता चला नहीं। वांग मन से संपद्यते मना प्राण, ये पाठ दूसरी बार आ रहा है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये दोबारा क्यों आया। तो जो पिछली बार तो ये कहा था कि मृत्यु के माध्यम से भी मृत्यु होती है, तब सब सत से संपन्न होते हैं, ये प्रसंग था। ठीक ने, पिपासति, अशिशिषति और मृत्यु, ये सब अवस्था में सब जीव जो है सत को प्राप्त होते हैं, वहां पर बात थी, इसलिए बताया था। अब यहाँ पर भी जो है मोक्ष प्राप्त करने वाला विद्वान और जो है अविद्वान, दोनों जब शरीर का त्याग करते हैं तो वो शरीर का त्याग बराबर ही होता है। तो मन प्राण में लीन होगा, प्राण तेज में, और तेज जो है पर देवता में। ठीक ना, तो ये जो है आपको आप देखना चाहते हैं इसको विशेष रूप से इस विषय में, तो आप जो है ब्रह्म सूत्र के जो चौथा अध्याय ने, क्या कहते हैं उसको, फलाध्याय कहते हैं। ठीक है नहीं, तो उसका जो दूसरा पाद का जो है चौथा अधिकरण है, वो जब आ गया, अभी तो नहीं चला होगा ना, उस समय आप ध्यान दीजिए। कौन सा, चौथे अध्याय के दूसरे पाद का चौथा अधिकरण। उस चौथे अधिकरण में ये श्रुति का विचार किया गया है। ठीक, सत्संपत्ति तो है? अभी यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तेज पर देवता में हो गया, और अथ न जानाति, उसके बाद वो जो मुमुर्षु व्यक्ति है किसी को भी पहचानता नहीं है, ये बात हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो है कंडिका समाप्त हो गई कि अथ न जानाति, वो जो मुमुर्षु व्यक्ति फिर किसी को पहचानता नहीं है, ज्ञाति बंधुओं को। और उसके बाद जो है आया स एष अणिमा एतदात्ममिदं सर्वम, है ना, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये जो उपदेश आ गया, फिर 8वीं बार उपदेश हो गया। तो अब यहाँ पर ये संदेह हो गया कि ये जो है मरण क्रम हुआ, ये तो संसारी का ये मरण क्रम हुआ, और क्या विद्वान का मरण क्रम कोई अलग है? तो कहा कि नहीं, संसारिणो यो मरण क्रमः स एव अयं विदुषोपि सत्संपत्ति क्रमः। संसारी का जो मरण क्रम है वो ही विद्वान का सत्संपत्ति क्रम बराबर ही है। ठीक ना,
अब कहाँ तक बराबर है, उससे कहाँ आगे के जाकर के भेद हो जाएगा, वो आपको ब्रह्म सूत्र के जैसे अभी हमने बताया ना, वहीं से आपको विशेष बात हो जाएगी। वहां हम जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए वहां नहीं जा रहे। वो होना ही है ना, प्रसंग आना ही है। तो ये जो सत्संपत्ति क्रम है वो दोनों का बराबर ही है। यही कहा गया कि परस्याम देवतायाम, यानी तेज से तेज जो है पर देवता में संपन्न हो जाता है, अथ न जानाति। और जो अविद्वान है, अब फर्क कहाँ पड़ेगा, सत के साथ तो दोनों संपन्न हो गए, विद्वान भी और अविद्वान दोनों। सोते समय सुषुप्ति अवस्था में, और मरते समय, और महाप्रलय के समय, सब के सब जो है सत को ही संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ अविद्वान भी सत को संपन्न हो गया, विद्वान भी सत को संपन्न हो गए, ही कहे गए प्रकार से मरण क्रम से। तो फर्क क्या हुआ, यही जो है कि अविद्वान तो सत उत्थाप्य प्राग भावितम व्याघ्रादि भावम देव मनुष्यादि भावम वा विशति। अविद्वान है वो, उसको बोध नहीं है कि मैं सत से संपन्न हो गया। ठीक, वो सत के साथ बराबर ही दोनों सत संपन्न होते हैं, किंतु जो अविद्वान है वो फिर क्या करता है, सतः उत्थाप्य, वो सत का जो है उनको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए सदात्मन सकाशात, फिर वो जो है यदि सोया हुआ है तो सुबह में उठ जाएगा। ये मृत्यु की बात है तो फिर वो इस शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करेगा। ठीक न। और महाप्रलय की बात है तो इस प्रलय में समाप्त होने के दूसरे कल्प में फिर वो प्रभवंती अराग में, दूसरे कल्प में भी उसका जन्म हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा नहीं? तो यहाँ तो मृत्यु की बात है ना, और सुषुप्ति की बात होती तो सुबह में उठते समय वो अपने को यही मानता कि मैं देवदत्त हूं, है ना। अब यहाँ पर जो है मृत्यु की बात है तो शरीर छूट गया, और जो सत से अज्ञान है, अज्ञात है, जिसको बोध नहीं है कि मैं सत से संपन्न हो गया हूं, तत्वमसि महावाक्य का बोध जिसको प्राप्त नहीं है, अभी खंड ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का उदय नहीं हुआ, हम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हुआ है, तो वो जो है प्राग भावितम, जो पहले से भावित, यदि शरीर छूटा है तो वो व्याघ्रादि भाव को, तो पीछे आ गया था, सिंह होवा, व्याघ्र होवा, कीट होवा, पतंग होवा, मशक होवा, उसको वो प्राप्त करेगा, यानी पुनर्जन्म प्राप्त करेगा वो। ठीक, और पुनर्जन्म में भी जन्म 3 प्रकार का हुआ करता है सज्जनों, देव मनुष्य एवं तिर्यक। तो उनके जैसे यथा कर्म यथा श्रुतम, वो जो है देव मनुष्य आदि भाव को या तिर्यक भाव को जो है कोई भी वो अज्ञ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु अब जो विद्वान है वो भी सत के साथ संपन्न हुआ है, मरण कर्म दोनों का बराबर ही है, किंतु विद्वान की क्या विशेषता है कि वो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जनित जो ज्ञान का दीप है उससे प्रकाशित जो है सद ब्रह्मात्मानं प्रविश्य, वो जो है सत ब्रह्म को वो प्राप्त हो गया हुआ है, उसमें प्रवेश हो गया है, उसको बोध है। अतः न आवर्तते, उसकी जो है पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। इति एष सत्संपत्ति क्रमः, ये जो है विद्वान का सत्संपत्ति के का जो क्रम है यही है। ये धूम मार्ग से भी नहीं जाएगा, अर्चित मार्ग से भी नहीं जाएगा, ये जो है सत के साथ संपन्न हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये हो गया। स य एष अणिमा एतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो ये हो गया। नहीं तो है दोनों में बराबर ही है, पहले के जैसे उसका व्याख्यान है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। अब उपासना का फल जो होता है ना,
वो अर्ची मार्ग से मूर्धनी नाड़ी के द्वारा जो है उत्क्रमण होता है, ज्ञानी का उत्क्रमण नहीं होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव ब्रह्म सम अवनीयन्ते, ऐसी कोई श्रुति है कि नहीं? अत्रैव सम अवनीयन्ते ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। तो ये जो हो गया ये जो उनका क्रम पूछा था नहीं, किस क्रम से वो सत को प्राप्त होता है विद्वान, तो यही क्रम बता दिया। ज्ञानी और अज्ञानी का सत के साथ संपत्ति, किंतु एक को बोध है और एक को बोध नहीं है, तो बोध नहीं होने पर उसका पुनर्जन्म होगा, ज्ञानी का पुनर्जन्म पुनरावृत्ति नहीं होगी। उनका शरीर छूट गया और उसके जो शरीर है उस जिससे बने हुए थे उसमें इनका मेल हो गया। स्थूल शरीर जो है उसका सन्यासी का या जल में या स्थल में उसका विसर्जन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो उसका जो जिससे बने हुए थे उसमें उसका लय हो जाता है। यही होता है। ठीक है, चलो पिताजी ने फिर पुनः तत्त्वमसि महावाक्य का उसको उपदेश कर दिया। 8वीं बार कर दिया। कितनी बार? 8वीं बार हो गया ना। अब फिर 8वीं बार उपदेश हुआ तो उसको जो है फिर एक संदेह हो गया। कौन सा संदेह है? देखो ये बताते हैं आपको। यदि मनुष्यतः मुमुक्षुतश्च तुल्या सत्संपत्तिः तत्र विद्वान् सत्संपन्नो न आवर्तते, आवर्तते तो अविद्वान् इत्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव मां भगवान विज्ञापयति। प्रश्न का स्वरूप क्या है? देखो, मरने वाला अविद्वान और जो है विद्वान मुमुक्षु, ठीक न, दोनों की सत्संपत्ति तुल्य बताई ने, बराबर बताई। अब ये जो है उन दोनों में विद्वान जो है सत्संपत्ति को प्राप्त होने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और पुनरावृत्ति होती है अविद्वान की, तो उसका क्या कारण है पिताजी? सत्संपत्ति दोनों की बराबर, विद्वान की पुनरावृत्ति नहीं होती है और अविद्वान की पुनरावृत्ति होती है, उसमें जो कारण है वो मेरे को दृष्टांत के द्वारा बताइए, ऐसा क्यों होता है? अब पिताजी जो है उसको दृष्टांत के द्वारा बता रहे। देखो ये जो है ना, इसके लिए और कोई दूसरा कारण बाहर से पता नहीं चलता है। विद्वान और अविद्वान का बाहर से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। अब इस ध्यान में रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पाखंड इसी के कारण चलता है। आप देख लीजिए, जो ज्ञानी नहीं है वो अपने को तो जो है लोक में क्या बता रहे ज्ञानी बता रहे। तो आपके पास कोई भी जो है ऐसा सूक्ष्म दर्शक, बाहर से कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि आप ये पता कर सके कि ये ज्ञानी है या ये अज्ञानी है। अब जिसको शास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं है वो कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार है। क्या आत्म साक्षात्कार होता होगा उसको? है? ये बड़ी विडंबना है संसार में आजकल। तो फर्क जो है बाहर से आप उसका भेद ही नहीं कर सकते। ये बड़ा कठिन मामला है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो परीक्षण से ही पता चलता है, स्व संशोधन करना होगा। तो दृष्टांत के माध्यम से बता रहे, देखो कैसा संशोधन होगा। दृष्टांत देखो पहले, षोडश में पुरुषम सौम्य उत हस्तग्रहितम आनयन्ति अपहार्षित स्थेयम अकार्षित परशुम अस्मै तपत इति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एव अनृतमात्मानं कुरुते सो अनृत अभिसंदः अनृतेन आत्मानं अंतर्धाय परशुम तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यते अथ हन्यते। अथ यदि तस्य अकर्ता भवति तत एव सत्यम आत्मानं कुरुते स सत्य अभिसंदः सत्येन आत्मानं अंतर्धाय परशुम तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यते अथ मुच्यते। यहां तक ले लो, दो कर।
दृष्टांत ऐसा है कि जानना यह है कि विद्वान की आवृत्ति नहीं होती है और अविद्वान की आवृत्ति होती है। तो ज्ञानी मुक्त हो गया है, अज्ञानी मुक्त नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए और कोई चारा तो वहां है नहीं। तो कैसे पता चलता है? संशोधन से। जैसे पुरुषम सौम्य, सौम्य जो संबोधन है, उत हस्तगृहीतम आनयन्ति, पुरुषम जो है कोई चोर है, उसको राजा के अनुचर हस्तगृहीतम आनयन्ति, हाथ पकड़ करके या उनको हाथ में हथकड़ी डाल करके राजा के सामने ले आते, जहां पर उसको दंड करना होता है ना। तो किसी ने शिकायत कर दी कि इन्होंने जो है चोरी की है, तो राजा के अनुचरों ने, या आजकल में पुलिस ले लो, उन्होंने पकड़ लिया तो हस्तगृहीतम आनयन्ति, उसको हथकड़ी पहना करके ले आते हैं। अब पूछा जा रहा है क्यों उसको हथकड़ी पहना रखी है? तो कहा कि अपहर्षित, इन्होंने धन का अपहरण किया है। अपहर्षित का अर्थ है धन का अपहरण किया है। और इतना ही नहीं, अपहरण जो किया इतना ही नहीं, स्तेयम अकार्षित, उन्होंने धन का अपहरण चोरी से किया है। ठीक ना? ऐसे तो आप किसी को भी धन दे दो, जो लेकर वहां दे दो, तो वो भी धन का क्या है? अपहरण है कि नहीं? लेकिन फिर भी अपहरण मात्र से वो थोड़ा दंड को भोगेंगे। वो आपने दे दिया, जा करके दो, ये 1000 रुपया उसको वहां जा करके दे देना, तो वो 2 दिन अपने पास रख करके 2 दिन के बाद वो जा करके दे देता है, तो वो धन का अपहरण तो आपके द्वारा वो भी ले जाता है। किंतु यहाँ पर साथ में बात यह है कि स्तेयम अकार्षि, चोरी से धन का अपहरण किया है, दिया हुआ नहीं किंतु चोरी से किया हुआ। अब जो है वो जो है पुरुष क्या कहता है? स्तेयम अकार्षित, वो पुरुष कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, ये जो है इनकार करता है। तो अब संदेह हो गया। वो आरोपी कहता है मैंने कोई चोरी नहीं की, और राजपुरुष जो है वो कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है। राजा के जो है अनुचर वो कह रहे चोरी की है। तो अब किसकी बात मानी जाए भाई? वो आरोप की बात मानी जाए या जो राजा के अनुचरों की बात मानी जाए? तो अब क्या होगा? केस चलेगा फिर, है ना? आरोपी को जेल में डाल दिया जाएगा और फिर जो है शुद्धिकरण होगा, निश्चय होगा कि वस्तुतः क्या इन्होंने चोरी की है या नहीं की है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा तब तक उसको क्या कहते हैं? आरोपी कहते हैं, और उसको जो है जेल में बंद करके रखा जाता है। अब उसका जो है न्यायालय में केस चलता है आजकल के हिसाब से। अब केस चलने के अनंतर जो है दोनों पक्ष हर चीज देखी जाएगी, और 30, 35, 40 साल के बाद फिर, समझ में आया कि नहीं? ये हमारी न्याय व्यवस्था है यहाँ पे। तब तक पता नहीं वो जो न्याय मांगने वाला जिंदा है कि नहीं है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ तो बस तुरंत फैसला चाहिए। क्या फैसला किया? देखो, यहाँ तो ये बात है कि परशु गर्म करके ले आओ। पहले ऐसा होता था, परशुम अस्मि तपत इति, गरम किया हुआ जो है भाला ले आओ और उसके हाथ में पकड़ा दो। स यदि तस्य कर्ता भवति, यदि वो चोरी करने वाला, यदि जो चोरी की है यदि, तो तत एव अमृतम आत्मनम कुरुते, तो जो है परशु पकड़ेगा, उसका हस्ततर जो है दग्ध हो जाएगा और वो निश्चित हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने चोरी की है। सो अमृत अभिसंदः अमृतेन आत्मानम अंतर्धाय परशुम तप्तम प्रतिगृह्णाति। वो अमृत अभिसंद यानी झूठ बोलने वाला, वो परशु जो है पकड़ेगा और प्रतिगृह्णति स दह्यते, तो उसका हाथ जल जाएगा
अथ हन्यते, उसके बाद जो है उसको दंड का भागी होगा वो। अब जो है दूसरी कंडिका में अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, यदि वो जो है चोरी करने वाला नहीं है, अकर्ता है, तो ततः एव सत्यम आत्मानं कुरुते, तो जो है सत्य अभिसंध है, अपने जो है सत्यम आत्मानं कुरुते, अपने को साबित करेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की है। तो सत्य अभिसंधः सत्येन आत्मानं अंतर्धाय परशुम तप्तम प्रतिगृह्णाति, वो विश्वास पूर्वक जो है वो तप्त परशु को ग्रहण करता है। और स न दह्यते, सत्य अभिसंधा होने से उसको दाह नहीं होता है। अथम मुच्यते, तो उसको छोड़ दिया जाता है कि इन्होंने चोरी नहीं की है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है समझ में आया। अब आप इसको जो है दृष्टांत बता रहे, देखो भाष्यकार लिखते हैं तप्त परशो हस्ततल संयोगस्य तुल्यत्वे, यहाँ तुलना बताइए, वहां पे मरण क्रम दोनों का बराबर था नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी का मरण क्रम सत्संपत्ति दोनों की बराबर। यहां पर दृष्टांत में लिया ये परशो हस्ततल संयोग, ये दोनों का तुल्य है दृष्टांत में। परशो हस्ततल संयोग, ये दोनों का बराबर है, तुल्यत्वे भी। अब जो स्तेय करता है उसका तो हाथ जल जाता है, और अकर्ता है उसका हाथ नहीं जलता है। यही वेद है कि जिसको बोध है मैं ब्रह्म हूं, तो तत्त्वमसि महावाक्य से जिसको अखंड ब्रह्माकारित वृत्ति का उदय हो गया है, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मरण क्रम तुल्य होते हुए भी उसके सत्य अभिसंध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और अंतरित अभिसंध के समान जो अज्ञ है, जिसको बोध नहीं है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। बस यही वेद है, और किसी भी प्रकार से उसको आप निश्चित नहीं कर सकते। समझ में आ गई दृष्टांत और दाष्टांत? ये हस्त तप्त परशो हस्ततल संयोग दोनों में बराबर होते हुए भी जो है कर्ता और अकर्ता दोनों में भेद ये है कि अंतरित अभिसंध है दाह्यते, और सत्य अभिसंध है उसका दाह नहीं होता है। ठीक, यही है कि एक की पुनरावृत्ति होती है, एक की नहीं होती। वहां कोई दूसरा खड़ा हुआ नहीं है कि पता चले कि किसकी पुनरावृत्ति, बस यही है, इसी से पता चल सकता। ठीक है, अब परीक्षा कर लेना। हाँ, तो परीक्षा से पता चलेगा भाई। हाँ, पता कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसे ही मान लीजिए। ठीक ना? अब बात यह है कि जो चोर होता है ना, उसकी दाढ़ी में तिनकला होता है ना, तो वो जो है परीक्षण करने के लिए ऐसा होता है। अब जो चोर होगा तो उस समय ही डर जाएगा, है ना? आजकल जैसे एक टेस्ट आता है नहीं, आजकल एक टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट किया, और भी एक टेस्ट बोलते हैं। हाँ, तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, तो झूठ बोलने के फलस्वरूप जो है उसकी बॉडी में जो है एक दूसरे प्रकार का एक प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। उस प्रवाह से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, और जो झूठ नहीं बोल रहा है उसका बॉडी का जो है टेम्परेचर जो है बराबर नॉर्मल रहे, तो उसको विश्वास होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को डरने की जरूरत। जिसने चोरी की है तो वो अंदर से ही डरेगा, तो डर के फलस्वरूप जो है शरीर में जो है कुछ फर्क होता है। इससे जो है ये टेस्ट से पता चल जाता है। ये इस प्रकार से टेस्ट है, ठीक ना? पहले ऐसा होता होगा जमाने में। अब देखो ये तृतीय कंडिका में देख लो, स यथा तत्र न अदाह्येत। ठीक ना? वो जो है सत्य अभिसंध तप्त परशु ग्रहण कर्म करते हुए भी सत्य के साथ भयभीत होने से
वो जो है उनका हस्ततल जो है न अदाह्येत, तो जिसके कारण उसका हस्ततल दाह नहीं होता है और अविद्वान का होता है, तो स यह एष अणिमा एतद् आत्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत। ये 9वीं बार उपदेश दे दिया कि तत् यानी ये जो सत्य है वो तुम हो, श्वेत के तो ये। और उसके बाद देखो तृतीय खंडिका को देख लो, 16वें खंड की। उसके बाद क्या है, इति तदह अस्य विजिज्ञो इति, तो भाई अब श्वेत केतु को कोई संदेह नहीं रह गया। विजिज्ञो इति क्या कहते हैं, श्वेत केतु ने सत तत्व को अभेद रूप से जान लिया, उसको बोध हो गया। भाई हम लोगों को भी होना चाहिए, ज्ञान यज्ञ समाप्त होने के बाद होगा क्या, ठीक न। तो सज्जनों, ये जो 6ठा अध्याय है ना, वो वेदांत का हृदय है, इसको सूत्र मान के चलिए, और जो भी सब है वो इसी का ही विस्तार है, ठीक न। ये हृदय है, मुख्य है, और सब विस्तार है। ये मान करके अब इसका बढ़िया से एक बार जो है भाष्य और भाष्य टीका से इसका एक बार अध्ययन हो गया तो आपको और भी उपनिषद सब जो इसमें ही कहने के फिट होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से सज्जनों, पिता के द्वारा इस प्रकार प्रबोध करने पर तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य से प्रबोध करने पर दृष्टांत और हेतु के माध्यम से पिता के द्वारा उपदेश करने पर सद एव अहमस्मि इति विजिज्ञो, कैसा उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, सद एव अहमस्मि, मैं सदरूप हूं, ये देह नहीं। 2 बार क्यों कहा, द्विवचनम अध्याय की परिसमाप्ति के लिए है ये, ठीक है। तो ये जो है आपको 6ठा अध्याय सुना दिया। वैसे तो हमारा प्रयत्न आज तक यही रहा कि एक दिन में जो है एक विषय को पूरा कर देना, दूसरे दिन दूसरा विषय पूरा करना। आज पहली बार हो रहा है कि आधा ये और आधा ये, लेकिन चल देते हैं अगले अध्याय में। देखो भी तो टाइम है। तो अथ सप्तम अध्याय से प्रथम खंड, देखो 7वें अध्याय को चलना है ना। तो इति 6ठाध्याय से 16 खंड, इति छांदोग्य उपनिषद 6ठो अध्याय समाप्त। अब देखो चलते हैं 7वें अध्याय। 7वें अध्याय को देखो, आप प्रथम कंडिका पढ़ लेते हैं। अधीहि भगवः इतिह उपससाद सनत कुमारं नारदः तमह उवाच यद् वेत्थ तेन मा उपसीद ततः त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स उवाच। ठीक। अब भाष्यकार लिखते हैं समझ जोड़ने के लिए, संगति के लिए, ये जो 6ठा अध्याय था वो परमार्थ तत्व उपदेश ही उसका प्रधान उद्देश्य है। 6ठे अध्याय में पारमार्थिक रूप से तत्व का उपदेश किया और सत जो जगत का कारण और आत्मा को एक रूप से बताया तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से। सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत से जो सत कहा था आपने, वो सत से वो आत्मा जो है, हम सब का आत्मा वो सत से भिन्न नहीं है। जो वेद है वो मन उपाधिक, मन से अभिप्राय है अंतकरण, अंतकरण उपाधि के कारण हम सब अपने को अलग अलग भिन्न भिन्न मानते हैं, अपने आत्मा को भी अलग अलग मानते हैं। और जो भी अनेक जीववादी है वो भी ऐसे ही मानते हैं। ठीक। अब जैसे सुषुप्ति में वो उपाधि हट जाती है तो उस समय आपको जो है वेद का अनुभव होता, सुषुप्ति में नहीं होता।
तो वस्तुतः भेद नहीं है और उपाधि के कारण भेद है, इसलिए उपाधि हट गई तो फिर जो हमारा आत्मा और जो है जगत का मूल कारण सत, उसके साथ कोई भेद नहीं रह जाता है, वो एक ही हो जाता है। यही जो है वेदांत में मोक्ष है। तो सद आत्म एकत्व निर्णय पर 6ठा अध्याय है। अब जो है यहां पर जो है इसी अध्याय में आप देख लो, इसी अध्याय में नाम से लेकर प्राण पर्यंत जो कुछ जो है विकार लक्षण बताए जा रहे हैं। तो नाम, वाक, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्नम, आपः, तेज, आकाश, स्मर, आशा और प्राण, ये जो है 15 तत्व यहाँ बताए जा रहे, 7वें अध्याय में बताया जाएगा। तो आपको ये बोध, ये जो है मन में संदेह न रह जाए कि सत का उपदेश के अनंतर ये जो विकार लक्षण जो तत्व है उसका निर्देश जो किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जा रहा है, क्या उससे कोई अलग है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है वो 7वें अध्याय में जिस भूमा का उपदेश करना है, उस भूमा की स्तुति के लिए बताया जा रहा है, भूमा विद्या की स्तुति के लिए। या इस क्रम से दूसरी बात ये भी कि इस क्रम से भूमा तत्व को प्राप्त करने के लिए ये सोपान है, या इसमें दृष्टि करने के लिए ये उपासना है। ये जो है 3 प्रकार के अधिकारी को ध्यान में रखते हुए ये अध्याय है सज्जनों। इस अध्याय में जो नाम से लेकर जो है प्राण तक का जो उपदेश सनत कुमार जी नारद जी को जो कर रहे हैं, वो तीनों अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए है। अधिकारी 3 प्रकार के हमारे यहाँ जो है बताए जाते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं अधम अधिकारी, या जो है मंद अधिकारी भी कह सकते हैं। उत्तम, मध्यम एवं अधम, ठीक ना। अब जो अधम अधिकारी है तो श्रुति चाहती है कि उसकी भी उन्नति हो, उसकी उपेक्षा नहीं की गई है, उसकी भी उन्नति हो, इसलिए उसके लिए साधन बताए कि जो अधम अधिकारी है वो नाम से लेकर प्राण पर्यंत में जो है उसकी ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे, नामादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे। कौन? अधम अधिकारी। तो ये समझे कि ये जो नाम नहीं है किंतु क्या है? ब्रह्म है, नाम के ब्रह्म रूप से उपासना। जैसे हम शालग्राम को क्या कहते हैं? विष्णु दृष्टि से उसकी जो पूजा अर्चना करते हैं, तो वो साक्षात किसकी पूजा उपासना मानी जाती है? भगवान विष्णु की मानी जाती है और तदनुसार फल भी मिलता है। वैसे जो अधम अधिकारी जो इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो नाम में ब्रह्म दृष्टि करे, और उस ब्रह्म दृष्टि का फल भी बताया जो है, वो उसका फल भी भोगेगा और क्रम से जो है साक्षात ब्रह्म भाव को भी वो क्रम से प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी के लिए जो है शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से ब्रह्म सिद्धि का स्वीकार हो, इसलिए मध्यम अधिकारी को ध्यान में रखते हुए नामादि इसलिए बताए कि मध्यम अधिकारी इस समय ध्यान कर, ध्यान यानी चिंतन करे, ध्यानार्थ अथवा नामादि संकीर्तन जो है यहाँ पर बताया गया। अब उत्तम अधिकारी के लिए क्या है यहाँ पर मैटर? तो कहा कि जो है उत्तम अधिकारी का इसमें ये बताया गया कि जो भूमा तत्व का जानने वाला जो उत्तम अधिकारी, जो भूमा के लिए अधिकारी है उत्तम, उसकी और उसमें रुचि बढ़े, ब्रह्म तत्व के बोध के प्रति उसके मन में और जिज्ञासा हो, इसलिए भूमा तत्व की स्तुति के लिए ये नामादि का संकीर्तन है कि नाम की अपेक्षा जो है वाक श्रेष्ठ है, उसकी अपेक्षा मन,
एक एक की अपेक्षा अंत में प्राण, और प्राण की अपेक्षा भी भूमा जो है वो श्रेष्ठ है। तो भूमा की क्या हुई? स्तुति, यानी ये जो भूमा है वो बड़ा भारी महिमा वाला है, इसलिए जो उत्तम अधिकारी का जो है उसमें बोध के प्रति और रुचि बढ़े। तो इस अध्याय में जो है तीनों प्रकार के अधिकारी का मटेरियल जो है यहाँ इसमें मिलता है। तो इस दृष्टि से ये अध्याय है। शाखा चंद्र निदर्शन न्याय समझ में आए? शाखा चंद्र, अब जो है द्वितीय का चांद है ना, वो ऐसे सीधा नहीं दिखाई पड़ता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय का जो चांद है ना, चंद्र, वो सीधे रूप से किसी किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा जो है ध्यान करना पड़ता है, मन को जो है थोड़ा सा एकाग्र करना पड़ता है, तब जा करके दिखाई पड़ता है। अब किसी को फिर भी नहीं दिखाई पड़ता है तो कह रहे देखो मेरे को तो दिख रहा है, तो कह रहे मेरे को नहीं दिख रहा है। उसको आप चाहे कि दिखाना चाहते हैं तो वृक्ष की शाखा के पास उसको ले आइए। अब ले आना क्या है? शाखा को आप देखेंगे और शाखा के ऊपर वो चंद्र दिख जाए, इस प्रकार के एंगल में आप आ जाइए। फिर आप उसको दिखाइए कि तो वो वृक्ष की शाखा है, दिख रही है तुमको? तुम्हें हाँ दिख रही है। अब वो शाखा के अग्रभाग में देखो। अब वो जो दिखाने वाले ने वो देखने वाले को इस प्रकार से खड़ा कर रखा है कि वो जो है चंद्र शाखा के पास दिख जाए। वैसे तो है नहीं वो, तो इस प्रकार से वो देखता है तो पता हाँ दिख गया नहीं, दिख गया चंद्र, द्वितीय का चांद दिख गया। तो उसको कहते हैं शाखा चंद्र निदर्शन न्याय से। सीधे तौर पर नहीं दिख रहा था तो इस प्रकार से वो चंद्र का दर्शन करवा दिए। वैसे ही जो है मध्यम अधिकारी के लिए ये बताया जा रहा। तो हम यहाँ जो भी अधिकारी है उसके लिए इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब इसमें प्रवेश करते देखो, अधिहि भगवः। अब यहाँ आख्यायिका से बात का प्रारंभ होता है। आख्यायिका है नारद और सनत कुमार का संवाद है यहाँ पर। तो अब आख्यायिका के द्वारा क्यों बताया जा रहा है? तो कहा कि आख्यायिका से पराविद्या की स्तुति हो, इसलिए पराविद्या की स्तुति इसमें क्या होगी? तो देखिए नारद जी जैसे, वो नारद जी की महिमा कोई कम है क्या? तो नारद जी जैसे भी आत्मज्ञान के बिना वो भी कृतकृत्य नहीं हुए, उसको भी सनत कुमार जी की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तब जाकर के वो मुक्त हुए। ये महिमा देवर्षि नारद जो है उसकी बड़ी भारी महिमा है, हम पुराणों में देखते हैं। सर्वविद है वो। कैसे है? सर्वविद्या है वो। फिर भी जो है उसको शोक हो रहा था जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक। तो ये जो है विद्या की स्तुति के लिए है। दूसरी बात ये भी है कि आत्मज्ञान से अतिरिक्त जो है शोक आदि से निवृत्ति होने का और कोई साधन नहीं है, ये दिखाने के लिए भी ये आख्यायिका है। इस आख्यायिका से पता चलेगा नारद जी के पास ऐसी कौन सी विद्या नहीं थी। जितनी विद्याएं मानी जाती है सब विद्या से जो नारद जी विद्वत थे, तो फिर भी वो जो कृतकृत्य नहीं हुए जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए आत्मज्ञान ही शोक आदि की निवृत्ति का प्रधान साधन है, ये भी इससे पता चलता है। इसलिए जो अधिकारी को चाहिए कि वो जो है अधिकार पहले जो है प्राप्त करे। अब देखो नारद जी जो है सनत कुमार जी की शरण में जाकर के क्या कहते हैं? प्रथम खंड में देखिए, अतिहि भगवः इतिह उपससाद सनत कुमारम नारद तम उवाच यद वेत्त तेन मा उपसीद ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स उवाच। नारद जी जो है सनत कुमार जी के शरण में गए
और कहा कि अधिहि भगव, ये नारद जी ने कहा। अधिहि यानी अधिश्व, भगव यानी भगवान। तो गुरु के लिए भगवान शब्द का प्रयोग यहाँ सर्वत्र आप देख सकते हैं। भगवान शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं ना, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य एवं मोक्ष, ये 6 चीज को भग कहते हैं, ठीक ना। और ये जिसके पास है उसको कहते हैं भगवान कहते हैं। या उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति और विनाश, भूतों की गति और आगति, और अविद्या और विद्या को जो जानते हैं उसको भी भगवान कहते हैं। ये विष्णु पुराण के ये जो 2 श्लोक है, भगवान भाष्यकार ने गीता भाष्य में उसको उद्धृत किया हुआ। एक ये तो कहा कि अधिहि भगवः, इस प्रकार से जो है उपसन्न हुए। पहले सारी बातें वो आप समझ लीजिए, जो है समित पाणी इत्यादि सब यहाँ जो है अगले पीछे यहाँ उसका उपसंहार करना होगा, ठीक। सनत कुमारम नारदन, तो नारद जी सनत कुमार जी ने क्या कहा, तम उवाच, तम यानी जो है अपने शरण में आए हुए, न्याय से उपसन, या समझ लेना पूरी विधि, सीधा सीधा जाकर के प्रश्न किया ये मत समझना। जो विधि बताई जा रही है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान, ये जो है विधि सर्वत्र लागू होगी। जहां भी संवाद है ने वहां सब ये विधि लागू होगी। उवाच यद वेत्थ तेन मां उपसीदो, कहते पहले आप ये बताइए, आप जो जानते हैं ना, क्योंकि नारद जी तो जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। ये तो नहीं है कि सनत कुमार जी उसको नहीं जानते थे, नारद जी विद्वान है। तो सनत कुमार जी ने कहा कि पहले तो आप जो जानते हैं ना वो बता दीजिए, उससे आगे मैं आपको उपदेश करूंगा आपके अधिकार के अनुसार। तो ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, उससे आगे मैं आपको कहूंगा, तो और कम समय भी कम लगेगा और आपको जल्दी बोध भी हो जाएगा। तो नारद जी जो है सबसे पहले जो पढ़े हुए हैं वो सब के सब यहाँ नाम बता रहे। देखो दूसरी कंडिका में देखिए, पहले थोड़ा देख लेते। ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानां वेदम, पितृयम राशि, दैवम निधिम, वापोवाक्यम, एकायनम, देव विद्यां, ब्रह्म विद्यां, भूत विद्यां, क्षत्र विद्यां, नक्षत्र विद्यां, सर्प देवजन विद्यां, एतद् भगवो अध्येय।